छतरपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि इन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी राशन नहीं था। इस परिवार में 4 सदस्य हैं। राम सिंह, उनकी पत्नी देवकी, उनका बेटा चतुर सिंह और चतुर सिंह की छोटी बहन चारू। घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से चारू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। माँ, मुझे फिर से स्कूल जाना है। मेरा घर में मन नहीं लगता। बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की क्या हालत है। हमारे पास राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में तुम्हारी स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ की बातें सुनकर चारू उदास हो गई। चारू को इस तरह उदास देखकर उसका भाई चतुर सिंह उसके पास आता है। क्या हुआ बहन, तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। भैया, मुझे घर पर नहीं रहना, मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियाँ स्कूल जाती है। घर पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे पता है बहन, तुम्हें पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चतुर सिंह अपनी बहन को स्कूल भेजना चाहता है, पर वो मजबूर है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके, और घर से निकल पड़ता है और मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी बहन को पढ़ा पाता, तो आज वो इस तरह घर में उदास नहीं बैठी रहती। चतुर सिंह चलते चलते गांव की मैदान के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि उस मैदान में मेला लगा हुआ है। चतुर सिंह कुछ देर मेले में घूमता है और फिर वापस अपने घर जाता है। मेले में रंग बिरंगी और तरह तरह की चीजें देखकर चतुर सिंह की उदासी कुछ कम हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे मुस्कुराते हुए देख उसकी बहन चारू उससे पूछती है, क्या हुआ भैया, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? हाँ बहन, तुम्हें पता है हमारे गांव के मैदान में मेला लगा हुआ है, जिसमें तरह तरह की चीजों की दुकानें सजी हुई हैं। क्या सच में मेला लगा हुआ है? हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। भैया, मुझे भी मेला देखना है। अब तो मैं वहाँ कल जाऊँगा। ठीक है भैया, कल मैं आपके साथ मेला देखने आऊंगी। ठीक है, तुम भी साथ में चलना। चारू के चेहरे पर मेला देखने की खुशी छा गई। वो रात भर मेले के ही सपने देखती रही। जब सुबह हुई तो चारू चतुर सिंह के पास गई और मेला जाने की जिद करने लगी। चलो ना भैया, मेला देखने जाते हैं। ठीक है बहन, हम मेला देखने जाएंगे, पर थोड़ी देर रुको। इतनी सुबह सुबह तो अभी दुकानें भी नहीं खुली होंगी। कोई बात नहीं भैया, हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक दुकानें भी खुल जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलो। चतुर सिंह और चारू दोनों तैयार होकर मेले के लिए निकल पड़े। दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, पर फिर भी चारू के चेहरे पर मेला देखने की बहुत उत्सुकता थी। चारू तेज तेज कदमों से मैदान की तरफ चल रही थी, जिससे चतुर सिंह कुछ पीछे छूट गया। जल्दी आओ ना भैया। रुको, साथ में चलते हैं। तुम्हें तो बहुत जल्दी हो रही है, इतनी तेज क्यों चल रही हो? चतुर सिंह तेजी से चलते हुए चारू के पास पहुंचता है और फिर दोनों एक साथ मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर चलते चलते चतुर सिंह और चारू दोनों मैदान के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां से दुकानें सजी हुई दिखाई देती हैं। ये देखकर चारू बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये दुकानें तो बहुत अच्छे से सजाई हुई है। अंदर चलो, अंदर और भी अच्छे से दुकानें सजाई हैं और बहुत सारे खिलौने और कपड़ों की दुकानें भी लगी हुई हैं। चतुर सिंह और चारू मेले के अंदर गए। चारू की नजर खिलौनों पर थी। वो कुछ खरीदना चाहती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। चारू दुखी नजरों से चतुर सिंह की तरफ देखती है। चतुर सिंह समझ जाता है कि चारू को खिलौने चाहिए, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं हैं। ये दोनों घूमते हुए एक दुकान पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ इनाम रखा हुआ है। आओ आओ आओ, खेलो और इनाम जीतो। 1000 का टिकट लेकर 1 लाख रुपए का इनाम जीतो, जीतो जीतो जीतो।
चतुर सिंह देखता है कि दुकान वाले ने जमीन में एक गन्ना गाड़ा हुआ है। जो भी तलवार से इस गन्ने पर 4 बार मारेगा और फिर भी गन्ना नहीं कटेगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग इनाम के चक्कर में उस दुकान पर तलवार लेकर आ रहे थे और 1000 का टिकट लेकर अपनी तलवार से गन्ने पर वार कर रहे थे, पर उनके 4 बार मारते ही गन्ना बीच में से कट जा रहा था। चतुर सिंह और चारू घर आ जाते हैं, पर चतुर सिंह के दिमाग में वही इनाम वाली बात घूम रही है। चतुर को किसी भी कीमत पर वो इनाम चाहिए था। चतुर सिंह को पूरी रात नींद नहीं आती। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक विचार आता है जिससे इनाम जीता जा सकता है। वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे लेकर दुकान पर जाता है और वहाँ से 50 रुपए का रबड़ खरीद कर लाता है। 1 घंटे मेहनत करके वो इस रबड़ से एक तलवार बना देता है। अब उसके पास तलवार का इंतजाम तो हो गया था, पर अब भी उसको 1000 रुपयों की जरूरत थी ताकि वो टिकट खरीद सके। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि बहुत अमीर है। कैसे हो दोस्त? एकदम चकाचक हूँ। बताओ आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? बताओ। मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, अगर शाम तक वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर अगर नहीं दे पाए तो? मेरा विश्वास करो दोस्त, मैं शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। राहुल तिजोरी से 1000 रुपए निकालता है और चतुर को दे देता है। धन्यवाद दोस्त, शाम को मिलता हूँ। चतुर पैसे लेकर घर आ जाता है और घर से रबड़ की तलवार उठाकर मेले में उस इनाम वाली दुकान पर पहुँच जाता है। मैं अपनी तलवार से इस गन्ने पर 4 बार मारूंगा और इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें 1 लाख इनाम मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब मेरा खेल। पहले टिकट तो खरीदो। ये लो पैसे। अब चतुर सिंह अपनी तलवार निकालता है और उससे जोर जोर से गन्ने पर 4 बार मारता है, पर गन्ने को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये देखकर पास में खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, पर इनाम वाले के मन में लालच आ जाता है। वो चतुर सिंह से बहस करने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तलवार से गन्ना क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये रबड़ की तलवार है। ये तो धोखा है। पर आपने ये कब कहा था कि तलवार लोहे की होनी चाहिए, रबड़ की नहीं? चतुर की बातें सुनकर पास खड़े सभी लोग उसकी तरफदारी करते हैं। इस लड़के को ये इनाम मिलना चाहिए। हाँ जरूर, इसने अपनी बुद्धिमानी से ये इनाम जीता है। इसको ये इनाम जरूर मिलना चाहिए। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इनाम वाले को न चाहते हुए भी चतुर सिंह को पैसे देने पड़ते हैं। इनाम पाकर चतुर सिंह उसमें से कुछ पैसों से मिठाइयाँ और खिलौने खरीदता है। ये सब देखकर चारू बहुत खुश हो जाती है। ये लो बहन, ये खिलौना तुम्हारे लिए। भैया, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने मेले में इनाम जीता है। चतुर सिंह जीते हुए इनाम के पैसों को अपने पापा राम सिंह को दे देता है। इसका मतलब क्या अब मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? हाँ बहन, अब तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम स्कूल पढ़ने के लिए जाया करोगी। मैंने राहुल से 1000 रुपए लिए थे, उसके पैसे वापस लौटा कर आता हूँ। चतुर सिंह राहुल के पैसे वापस दे देता है। इनाम के पैसों से और चतुर सिंह की बुद्धिमानी के वजह से उसके परिवार की सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं और उसकी बहन चारू स्कूल जाने लगती है। और अब चतुर सिंह भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे लेकर शहर चला गया।